देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए सोशल स्टडी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे, जिसे शॉर्ट में एओ ह्यूम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष विमेश चंद्र बनर्जी जी थे। ठीक ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुई? दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन है ये गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय मुंबई में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुई? तो जिस दिन स्थापना हुई थी उसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन हुई थी, 28 दिसंबर 1885 को। प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम क्या था? दोस्तों स्टार्टिंग में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। ठीक ना, भारतीय राष्ट्रीय संघ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले। ठीक ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, एनी बेसेंट। ठीक ना, प्रथम महिला अध्यक्ष थे एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थे? सरोजनी नायडू। ठीक ना, नायडू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था। ठीक ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का जो वायसराय था ये था वायसराय लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए किसने मजाक उड़ाया था? लॉर्ड डफरिन ने मजाक उड़ाया था। या फिर कह सकते हो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधि किसने कहा? तो आपको याद होगा लॉर्ड डफरिन ने। ठीक ना, कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है या किसने कहा था? लॉर्ड कर्जन ने कहा था। ठीक ना, लॉर्ड कर्जन ने कहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। ठीक है, दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी? तो ये की थी दोस्तों बेलगांव अधिवेशन, जो कि 1924 में हुआ था। ठीक है, बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता जो है महात्मा गांधी जी ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा? लखनऊ अधिवेशन में, जो कि 1916 में हुआ था। ठीक है, इसी में जो है बाल गंगाधर तिलक जी ने ये बात कही थी। यदि हम मेढक की तरह वर्ष में एक बार टर्राएंगे तो भारतीयों को कोई सफलता नहीं मिलेगी, या किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य जेबी कृपलानी जी थे। ठीक ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष स्वतंत्रता के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई? दोस्तों, बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 को की गई थी। बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 को की गई थी। बंगाल विभाजन की घोषणा कब प्रभावी हुई? तो बंगाल विभाजन की जो घोषणा है ये प्रभावी हुई दोस्तों 16 अक्टूबर 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में शोक दिवस कब मनाया गया? या फिर एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि राष्ट्रीय शोक दिवस भारत में कब मनाया गया? तो बंगाल विभाजन जिस दिन प्रभावी हुआ, ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को। बंगाल विभाजन के निर्णय के विरोध में कौन सा आंदोलन आरंभ हुआ था? 2 आंदोलन आरंभ हुआ था। एक हुआ था स्वदेशी आंदोलन और दूसरा हुआ था बंग भंग आंदोलन। ठीक है ना, यहाँ पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, ध्यान में रखिएगा। ठीक ना, बंगाल विभाजन के निर्णय के विरोध में कौन सा आंदोलन आरंभ हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन और बंग भंग आंदोलन। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल विभाजन के विरोध में बंग भंग आंदोलन कब शुरू हुई? ठीक ना, बंग भंग आंदोलन तो ये 7 अगस्त 1905 को। 7 अगस्त 1905 को। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुई? तो दोनों एक ही दिन शुरू हुआ था। ठीक ना, 7 अगस्त 1905 को। अमार सुनार बांग्ला की रचना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, जिन्हें दोस्तों गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। और ये दोस्तों प्रथम एशियाई व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था इनकी एक साहित्य गीतांजलि के लिए। ठीक ना, और ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 देशों के राष्ट्रीय गान लिखे, भारत के जनगणमन और ये बांग्लादेश के अमार सुनार बांग्ला। ठीक है, याद कर लीजिएगा। बंगाल का विभाजन को रद्द किसने किया? तो बंगाल का विभाजन जो है ना ये रद्द किया था दोस्तों लॉर्ड
हार्डिंग ने 1911 में, लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया? 16 अगस्त 1946 को। दोस्तों मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ समझौता या लखनऊ पैक्ट या कांग्रेस लीग योजना कब हुई? तीनों नाम से जानते हैं, लखनऊ समझौता, इंग्लिश में लखनऊ पैक्ट, और दूसरा नाम है कांग्रेस लीग योजना। कब हुई? तो ये दोस्तों दिसंबर 1916 में हुई थी, दिसंबर 1916 में हुई थी। महाराष्ट्र होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? 28 अप्रैल 1916 को हुई थी महाराष्ट्र होम रूल लीग की स्थापना, और इसकी स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक जी ने। अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? ये है इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी, तो आपको बताना है एनी बेसेंट ने, ठीक है। कब? सितंबर 1916 में। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? दोस्तों गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, ठीक है। महात्मा गांधी जी इन्हें जो है अपने राजनीतिक गुरु मानते थे, गोपाल कृष्ण गोखले को। किस घटना के विरोध में गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दी थी? तो ये दोस्तों जलियांवाला बाग की घटना के विरोध में जो है गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दी थी। और एक और व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी उपाधि लौटाई थी, तो ये थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी, ठीक है ना, उन्होंने नाइट की उपाधि लौटा दी थी। रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया? रॉलेट एक्ट पारित हुआ 18 मार्च 1919 को। रॉलेट एक्ट पारित हुआ 18 मार्च 1919 को, ठीक ना। रॉलेट एक्ट को काला कानून किसने कहा? गांधी जी ने जो है रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा, क्योंकि इसमें बिना अपील ना दलील के जो है गिरफ्तार कर लिया जाता था, ठीक ना। इसी के विरोध में जो है ना जलियांवाला बाग जो है एक स्थान है, वहां पर लोग जो है इकट्ठा हुए थे, क्योंकि 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था, तो उसके मतलब गिरफ्तारी के विरोध में। अब आगे का समझते हैं। देखिए जलियांवाला बाग की घटना के विरोध में किसने नाइट की उपाधि लौटा दी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, जिन्हें गुरुदेव जी के नाम से जाना जाता है। जलियांवाला बाग की घटना कब हुई? 13 अप्रैल 1919 को। किसकी गिरफ्तारी के विरोध में जो है ना जलियांवाला बाग में लोग एकत्रित हुए थे? तो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एवं डॉक्टर सत्यपाल के गिरफ्तारी के विरोध में, ठीक है, क्योंकि उस समय रोलेट एक्ट लगा हुआ था। आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा कब शुरू की गई? 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग रीड कीजिए। देखिए ये घटना कब हुई थी? तो 5 फरवरी 1922 को हुई थी, 5 फरवरी 1922 को हुई थी। यह स्थान कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुई? तो इस घटना के बाद दोस्तों गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को तत्काल जो है 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिया था, 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिया था। असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना थे। खिलाफत दिवस कब मनाया गया भारत में? खिलाफत दिवस जो है 19 अक्टूबर 1919 को मनाया गया भारत में। खिलाफत दिवस जो है 19 अक्टूबर 1919 को मनाया गया। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? देश बंधु। देखिए एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि चित्तरंजन दास को और किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है। स्वराज पार्टी की स्थापना दोस्तों देश बंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी ने किया था, ठीक ना। मोतीलाल नेहरू कौन है? ये दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी थे, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, काकोरी कांड कब हुआ था दोस्तों? तो ये 9 अगस्त 1925 को हुआ था। काकोरी कांड जो है ये 9 अगस्त 1925 को हुआ था। आगे बढ़ते हैं। साइमन कमीशन भारत कब आया? 3 फरवरी 1928 ईस्वी को आया था, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आया था 2023 में। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 3 फरवरी 1928 को आया था। व्हाइट मैन कमीशन किसे कहा गया? तो साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन कहा गया, क्योंकि इसमें एक भी भारतीय नहीं थे, इसलिए साइमन गो बैक का भी नारा लगा। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया? ये हुआ था दोस्तों दिसंबर 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में, ठीक ना। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। पहला स्वतंत्रता दिवस भारत में कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को भारत में सर्वप्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, 26 जनवरी 1930 को। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ? दोस्तों गांधी इरविन पैक्ट 4 मार्च 1931 को हुआ था, ठीक ना। गांधी इरविन समझौता जो है ये 4 मार्च 1931 को हुआ था, और इसके द्वारा जो है ना सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया गया था, जो कि 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा के दौरान प्रारंभ हुआ था, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली
पुस्तक को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, गांधी इरविन समझौते को जो है ना दिल्ली समझौते के नाम से भी जाना जाता है। मतलब दोनों तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो प्रथम गोलमेज जो सम्मेलन है ये हुआ था 12 नवंबर 1930 को। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को हुआ था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? दोस्तों दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है ये 7 सितंबर 1931 को हुआ था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ था। तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था 17 नवंबर 1932 को। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर जी थे, जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ की गई? 12 मार्च 1930 से माना जाता है। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुई थी। दांडी मार्च कब शुरू हुई थी? 12 मार्च 1930 को। ठीक है, नमक यात्रा जो है ये नमक कर के विरोध में शुरू किया गया था दांडी मार्च, जो कि 12 मार्च 1930 को हुआ था साबरमती आश्रम से। और समाप्त कब हुआ? तो 6 अप्रैल 1930 को। इनकलाब जिंदाबाद की रचना किसने की? मौलाना हसरत मोहानी ने। मौलाना हसरत मोहानी ने इनकलाब जिंदाबाद नारा की रचना की थी। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो यूसुफ मेहर अली ने। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट अक्सर एग्जाम में गलती करके आते हैं, वो लगा देते हैं टिक महात्मा गांधी को। ठीक है, ध्यान रखना है, यूसुफ मेहर अली ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो प्रस्ताव दोस्तों पारित हुआ था 8 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो ये 9 अगस्त 1942 को हुई थी। 9 अगस्त 1942 को। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन किसने शुरू की? दोस्तों व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन जो है ये महात्मा गांधी जी ने शुरू की थी। महात्मा गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू की थी। मैं 2 बार इसलिए रिपीट करता हूं ताकि आपके माइंड में जो है ना अच्छे से बैठ जाए। ठीक ना, सुन भी लें आप लोग, तब पर भी आपको एग्जाम में याद आ जाए। ठीक ना, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन कब शुरू हुआ था? दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन जो है ना ये 17 अक्टूबर 1940 को शुरू हुआ था। वैसे सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन जो है ये 17 अक्टूबर 1940 को शुरू हुआ था। किसके द्वारा? तो गांधी जी के द्वारा। व्यक्तिगत सत्याग्रह में पहला सत्याग्रही कौन थे? ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला जो सत्याग्रही थे ये विनोबा भावे थे, दूसरा पंडित नेहरू जी थे एंड तीसरा ब्रह्मदत्त थे। ठीक है, तीनों का नाम याद कर लीजिएगा। पहला सत्याग्रही जो थे विनोबा भावे, दूसरा नेहरू जी और तीसरा ब्रह्मदत्त थे। ठीक ना, मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग किसने की थी? तो ये की गई थी दोस्तों 24 मार्च 1940 ईस्वी को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई थी। कौन सा अधिवेशन? तो लाहौर अधिवेशन में। कब हुई थी? तो 24 मार्च 1940 को हुई थी। ठीक ना, वे आउट नामक पैम्पलेट किसने जारी किया? दोस्तों वे आउट नामक पैम्पलेट जो है ये जारी किया था सी राजगोपालचारी ने। सी राजगोपालचारी ने वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया था 1944 में। स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी 21 अक्टूबर 1943 को। ठीक ना, स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी 21 अक्टूबर 1943 को। किस अधिवेशन में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचक मंडल की मांग को स्वीकार कर लिया था? तो यह अधिवेशन था लखनऊ अधिवेशन, जो कि 1916 में हुआ था, जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये किनके बीच हुई थी? तो ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुई थी। ठीक ना, वो पृथक निर्वाचन मंडल की मांग कर रहे थे, तो उन्होंने जो है इस अधिवेशन में कांग्रेस ने उनकी मांग को स्वीकार कर लिया था। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे के क्वेश्चंस करते हैं। साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था? दोस्तों साइमन कमीशन का गठन ये जो है ना भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए किया गया था। दोस्तों साइमन कमीशन का गठन भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा या फिर कह सकते हो जांच के लिए किया गया था। भारत शासन अधिनियम जाना जाता है दोस्तों, भारत शासन अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेसमफोर्ड सुधार 1919 के नाम से भी जाना जाता है। भारत शासन अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेसमफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। साइमन कमीशन का समर्थन किसने किया था?
दोस्तों साइमन कमीशन का समर्थन जो है ना एकमात्र भारतीय VR अंबेडकर जी ने किया था। लाल कुर्ती आंदोलन किसने शुरू किया था? दोस्तों लाल कुर्ती आंदोलन खान अब्दुल गफ्फार खान जी ने शुरू किया था, जिसे सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। सांप्रदायिक पंचाट, जिसे इंग्लिश में कम्युनल अवार्ड कहा जाता है, की घोषणा किसने की थी? सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा दोस्तों ये रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। कब की थी? तो 16 अगस्त 1932 को। ठीक ना, सांप्रदायिक पंचाट कम्युनल अवार्ड की घोषणा रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को की थी। सांप्रदायिक पंचाट में क्या प्रावधान किया गया था या ये किससे संबंधित था? तो ये दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल से संबंधित था। ठीक ना, दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल से संबंधित था। पूना पैक्ट कब हुआ था? दोस्तों पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को हुआ था। किनके बीच हुआ था? तो गांधी जी और VR अंबेडकर के बीच। ठीक ना, पुणे के यरवदा जेल में। ठीक ना, पूना पैक्ट जो है 24 सितंबर 1932 को हुआ था, गांधी जी और VR अंबेडकर के बीच में। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने की थी। कुछ स्टूडेंट VR अंबेडकर लगा देते हैं, तो ध्यान रखिएगा, गांधी जी ने की थी हरिजन सेवक संघ की स्थापना। किस अधिनियम के द्वारा भारत में प्रांतीय चुनाव कराने का प्रावधान किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा जो है ना भारत में प्रांतीय चुनाव कराने का प्रावधान किया गया था, और इसके आधार पर सर्वप्रथम भारत में जो है प्रांतीय चुनाव 1937 में हुआ था। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? दोस्तों कैबिनेट मिशन भारत 24 मार्च 1946 को आया था। 24 मार्च 1946 को आया था। कैबिनेट मिशन में कुल कितने सदस्य थे? कैबिनेट मिशन में दोस्तों कुल 3 सदस्य थे। ठीक है, एक थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, दूसरे थे स्टेफर्ड क्रिप्स एंड तीसरे थे अलेक्जेंडर। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो थे ये अध्यक्ष थे। ठीक ना, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो थे ये अध्यक्ष थे, और स्टेफोर्ड क्रिप्स जो थे ये भारत सचिव थे। भारत आगे पढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को पढ़िए। विभाजन की माउंटबेटन योजना कब प्रकाशित की गई? तो विभाजन की माउंटबेटन योजना जो है ये 3 जून 1947 को प्रकाशित की गई थी। ठीक ना, माउंटबेटन योजना कब प्रकाशित की गई थी? तो ये 3 जून 1947 को प्रकाशित की गई थी, या फिर कह सकते हो प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, कहाँ की गई थी? तो ये ब्रिटिश संसद में। माउंटबेटन योजना को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो इस योजना को दोस्तों आखिरकार कांग्रेस को जो है ना मतलब कि सब हार मान के जो है ना मतलब लास्ट टाइम में जो है 3 जून 1947 को स्वीकार करना पड़ा। 3 जून 1947 को स्वीकार करना पड़ा। ठीक है, इसी के आधार पर जो है पाकिस्तान बना। ठीक ना, ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वाधीनता विधेयक कब पेश किया गया? ब्रिटिश संसद में दोस्तों भारतीय स्वाधीनता विधेयक जो है ये 4 जुलाई 1947 को पेश किया गया था। 4 जुलाई 1947 को पेश किया गया था। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? दोस्तों अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ था। किसकी अध्यक्षता में? पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। ठीक है, अंतरिम सरकार का गठन हुआ था 2 सितंबर 1946 को। मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल कब हुए थे? तो मुस्लिम लीग दोस्तों अंतरिम सरकार में शामिल 26 अक्टूबर 1946 को हुए थे। 26 अक्टूबर 1946 को हुए थे। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस के रूप में कब मनाया? तो 27 मार्च 1947 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया था। 27 मार्च 1947 को। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ठीक ना, संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। पहली बैठक में दोस्तों संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया था, और दूसरी बैठक में दोस्तों संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष जो है ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुने गए थे। ठीक है ना, जो कि बाद में जाकर भारत के राष्ट्रपति बनते हैं। ठीक ना, और इसी दिन जो है ना 11 दिसंबर को 2 अस्थायी उपाध्यक्ष भी चुने गए थे, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा की तीसरी बैठक कब हुई? दोस्तों संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव बाद में जाकर भारत का प्रस्तावना का रूप ले लेता है, क्योंकि उद्देश्य प्रस्ताव में भारत की प्रस्तावना में जो बातें वर्णन किया गया ना कि भारत एक समाजवादी लोकतांत्रिक पंथ निरपेक्ष जो है गणराज्य होगा, ये बात उद्देश्य प्रस्ताव में पंडित नेहरू ने पेश किया था, जो कि बाद में भारत की प्रस्तावना का रूप
ले लेता है। संविधान सभा के कितने उपाध्यक्ष थे? तो 2 उपाध्यक्ष थे जो कि स्थायी थे। 11 दिसंबर 1946 को चुने गए थे। उद्देश्य प्रस्ताव को जो है ना संविधान सभा ने कब स्वीकार किया था? तो 22 जनवरी 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने स्वीकार किया था। 22 जनवरी 1946 को। 3 जून योजना के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों 3 जून योजना के नाम से किसे जाना जाता है? तो माउंटबेटन योजना को 3 जून योजना के नाम से जाना जाता है, क्योंकि 3 जून 1947 को ये योजना जो है स्वीकार किया गया था कार्य समिति के द्वारा। 3 जून को स्वीकार किया गया था। देखिए 3 जून को प्रकाशित किया गया था और पेश किया गया था, ठीक है ना, ब्रिटिश संसद में। तो इसलिए इसको जो है 3 जून योजना के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है ना। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? दोस्तों संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया? जिस दिन संविधान सभा की कब अंतिम बैठक हुई थी उसी दिन जो है राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दोनों को अपनाया गया था। देख लीजिए, ठीक है ना, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। इसी दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। सो थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। और प्लीज दोस्तों इस क्वेश्चन को तैयार करने में मुझे लगभग दोस्तों 4 घंटे का टाइम लगा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे ढूंढना पड़ा, तो इसलिए प्लीज इतना मेहनत के लिए एक लाइक आप लोग कर दीजिएगा।